इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे eBay पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक हासिल कर सकते हैं और अपनी सेल्स को आप कैसे बूस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन सा टूल या अलादीन का चिराग है जिसे यूज़ करते हुए हम ये सारी चीज़ें दूसरे सेलर से ज़्यादा बेहतर तरीके से करते हैं और आपको भी हम बताएंगे ताकि आप भी कर सकें। इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि इसमें आप ही का फ़ायदा है और आपको भी ये पता लग जाएगा कि आप कैसे अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप टाइटल ऑप्टिमाइजेशन और सेल्स को बूस्ट करने के अलावा ज़िक एनालिटिक्स से और भी बहुत से काम कर सकते हैं। ज़िक के कुछ फीचर्स के बारे में हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था जिसमें प्रोडक्ट रिसर्च और कंपेटिटर रिसर्च का जो इसके फीचर्स थे वो हमने देखे थे, तो अभी आप लोग जाकर पिछली वीडियो भी देख लें। उसके अलावा आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम टाइटल ऑप्टिमाइजेशन, कैटेगरी रिसर्च और ज़िक प्रो के फीचर्स के बारे में देखेंगे। आपके पास ज़िक एनालिटिक्स का लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आपने उसी लिंक से जाके इसको साइन अप करना है। चलिए अब हम अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं ताकि मैं आपको ये सारा कुछ दिखा सकूं और आप इससे बेनिफिट उठा सकें। यहाँ पे मैंने अपने पास ज़िक एनालिटिक्स की वेबसाइट को ओपन कर लिया है। अब मैं ज़िक एनालिटिक्स को अपने पास लॉगिन करता हूँ। ज़िक एनालिटिक्स को मैंने अपने पास लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आप लेफ्ट हैंड पे देखें तो आपके पास साइड बार आ रहा है। हमने डैशबोर्ड, प्रोडक्ट रिसर्च और कंपेटिटर रिसर्च के बारे में अपनी लास्ट वीडियो में देख लिया था। इस वीडियो में हम कैटेगरी रिसर्च से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कैटेगरी रिसर्च में जाते हैं और देखते हैं कि कैटेगरी रिसर्च में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। कैटेगरी रिसर्च में सबसे पहले आपके पास टॉप पे कैटेगरी आ रही है। आप यहाँ से अपनी मर्जी की कैटेगरी या जिस भी कैटेगरी के आप टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स देखना चाह रहे हैं उसे चूज करेंगे। अभी हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अपने पास कलेक्टेबल्स में आ जाते हैं और मैं यहाँ पे कॉइन सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आपके पास कुछ फिल्टर्स आ रहे हैं जिसमें आपके पास लिस्टिंग टाइप है और आपके पास शिपिंग लोकेशन है, कंडीशन का फिल्टर है, प्राइस, फीडबैक और एक्सक्लूड फ्रेज का भी फिल्टर है। तो यहाँ पे मैंने लिस्टिंग टाइप फिक्स कर दी है और शिपिंग लोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स कर दी है, कंडीशन ब्रांड न्यू है, प्राइस रेंज मिनिमम मैं 10 दे देता हूँ, मैक्सिमम में हम कुछ भी नहीं दे रहे इस टाइम और हम सर्च कर लेते हैं। अब आप ये देखें जो कैटेगरी और कीवर्ड मैंने दिया था उसके अगेंस्ट ये आपको तमाम लिस्टिंग निकाल के दिखा रहा है जिसमें आपको बता रहा है कि 57,575 टोटल लिस्टिंग है, सेल थ्रू रेट 13.27% है। इस कैटेगरी में टोटल आइटम 7638 सेल हुए हैं और वॉचर्स इस कैटेगरी में कॉइन्स के कीवर्ड के अगेंस्ट जो टॉप लिस्टिंग आई है उसमें 5165 वॉचर्स हैं लिस्टिंग के ऊपर। 92% सक्सेसफुल लिस्टिंग है। इसका मतलब ये है कि 92% लिस्टिंग ऐसी हैं जिन्हें मिनिमम 1 ऑर्डर रिसीव हुआ है। उसके बाद आपके पास एवरेज प्रोडक्ट प्राइस आ रही है और आप नीचे करेंगे तो आपके पास उसका सोल्ड काउंटर, व्यूज और प्राइस रेंज आ रही होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले सेलर का नेम आ रहा है, उसके बाद उस सेलर के रिव्यूज आ रहे हैं, देन आपके पास उसकी सोल्ड क्वांटिटी आ रही है। इसी तरह मैं अगर स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आपके पास ये लिस्टिंग शो करवा रहा है। आप इसको क्यों यूज कर सकते हैं? आप इसको अपने स्टॉक की हंटिंग में यूज कर सकते हैं, एक एनालाइज करने के लिए कि आपने किस तरह का प्रोडक्ट सोर्स करना है और इसमें आप बल्क में किसी भी कैटेगरी में टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टाइटल बिल्डर का आता है ऑप्शन। लेफ्ट हैंड पे अगर आप देखें तो आपके पास टाइटल बिल्डर का ऑप्शन आ रहा है। टाइटल बिल्डर के ऑप्शन के ऊपर जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले वो लोकेशन पूछ रहा है। मैं यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स की लोकेशन कर देता हूँ। डेट रेंज आपके पास 30 डेज आ रही है। मार्केट प्लेस, ईबे, एक्सक्लूड फ्रेज हम कुछ भी नहीं करेंगे और यहाँ पे मैं दे देता हूँ शिमाग। कीवर्ड है एक प्रोडक्ट का तो मैं यहाँ पे शिमाग दे देता हूँ। आप जब यहाँ पे कोई भी कीवर्ड देंगे तो ये आपको उससे रिलेटेड सजेशन, उसका कंपटीशन और सर्च वॉल्यूम दिखाएगा। अब आप यहाँ पे देखें तो शिमाग का जो कीवर्ड है उसकी एवरेज सर्चेस 47,486 हैं, कंपटीशन उसमें बहुत ज्यादा हाई है और सेल्स उसकी 713 है। इसी तरह आप नीचे देखें आपके पास शिमाग अरब किफाया आ रहा है। इस पे आपके पास इसकी एवरेज सर्चेस 13,320 हैं और कंपटीशन रेशियो 12 है और सेल्स 200 है, मतलब इसमें कंपटीशन लो है। उसके बाद आप नीचे आए मिलिट्री आर्मी शिमाग में अगर आप आके देखें तो इसकी सर्चेज 9100 है जबकि कंपटीशन बहुत ज्यादा लो है और सेल्स भी कंसिडरेबल है। तो आप इधर से कीवर्ड्स का आइडिया लेके अपना टाइटल बना सकते हैं। इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल दूं टाइटल बनाने की तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मिलिट्री आर्मी शिमाग आ रहा है तो हम मिलिट्री आर्मी शिमाग और उसके बाद अरब किफाया इसके आगे ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि आपने ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स अपने 80 करेक्टर
सेक्टर्स के अंदर यूज करने हैं। इसमें अगर आप देखें तो मिलिट्री, आर्मी, शिमाग, अरब किफाया में ये जो अभी हमने इतना सा टाइटल सिलेक्ट किया है, इसमें हमारे पास शिमाग का कीवर्ड आ गया, अरब किफाया का कीवर्ड हमने यूज कर लिया है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे शिमाग, अरब किफाया कीवर्ड जो फर्स्ट पे था हमने वो भी यूज कर लिया है। हमने मिलिट्री, आर्मी, शिमाग को यूज कर लिया है। इसी तरह से आप नीचे और जो कीवर्ड्स आ रहे हैं आपके पास आगे तकरीबन 8 पेजेस आ रहे हैं। आप इन पेजेस को देखकर इसमें से कीवर्ड सेलेक्ट करके अपना टाइटल बना सकते हैं। थोड़ी सी एग्जांपल मैंने आपको दिखा दी है। अब अगर आप ये देखें तो तकरीबन हमने 7 से 8 कीवर्ड अपने इन 5 अल्फाजों के अंदर कवर किए हैं। उसके बाद राइट हैंड पे आपके पास शॉर्ट टेल कीवर्ड्स आ रहे हैं जिसमें आपके पास शिमाग, स्कार्फ, टैक्टिकल, मिलिट्री, किफाया, डेजर्ट, रैप, इस तरह की चीजें आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज ये बताता चलूं कि शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड में क्या फर्क है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये चीज नहीं पता होती। ऐसे कीवर्ड जो बहुत ज्यादा जेनेरिक हो और एक वर्ड के ऊपर मुश्तमिल हो उन्हें शॉर्ट टेल कीवर्ड बोला जाता है, और ऐसे कीवर्ड जो 2 से ज्यादा वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल हो उन्हें लॉन्ग टेल कीवर्ड कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो शिमाग, अगर आप सिर्फ लें, शिमाग का जो कीवर्ड है ये आपका शॉर्ट टेल कीवर्ड है। इसके अगेंस्ट सर्चेज आपके पास बहुत ज्यादा होंगी और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होगा। तो आपने ट्राई करनी है कि आप ज्यादातर लॉन्ग टेल कीवर्ड में जाएं। लॉन्ग टेल कीवर्ड में क्या होता है कि एग्जैक्ट प्रोडक्ट आपके बायर को शो होता है जिससे आपका कन्वर्जन रेट हाई हो सकता है। अब अगर कोई बंदा शिमाग के अगेंस्ट आएगा तो ऑब्वियसली वहां पे कॉटन शिमाग, वुमेन, मैन, सारे शिमाग्स आ रहे होंगे। और अगर कोई बंदा 100% कॉटन, आर्मी, अरब किफाया शिमाग लिख के आता है या अरब किफाया शिमाग लिख के आता है तो इसका मतलब है उसे सिर्फ अरब किफाया शिमाग चाहिए। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। आपने कोशिश करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की तरफ जाएं जिनकी सर्चेस अच्छी हो, कंपटीशन लो हो और सेल्स ज्यादा आ रही। ये मैंने आपको एक अंदाजा बता दिया है कि आप किस तरह से टाइटल बना सकते हैं यहाँ से। उसके बाद लेफ्ट हैंड पे आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन जिग प्रो का है। जिग प्रो के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, उसमें आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं जिसमें बल्क स्कैनर, 500 बेस्ट सेलिंग ईबे आइटम्स, अली ग्रोथ स्कैनर, टर्बो स्कैनर और ऑटो पायलट का ऑप्शन है। इसमें सबसे पहले हम बल्क स्कैनर को देख लेते हैं। तो बल्क स्कैनर में बेसिकली क्या होता है, आप एक से ज्यादा कंपेटिटर्स को इकट्ठे सर्च कर सकते हैं और उनके प्रोडक्ट्स वगैरह देख सकते हैं। यह आपको एक रिपोर्ट बना देता है और आप उसे जाकर देख सकते हैं। यहाँ से आप देखें, मैं सिलेक्ट करूँ, आप इधर से सिलेक्ट करके और उसके बाद इन सेलर्स को इकट्ठा स्कैन कर सकते हैं। आपके पास बल्क स्कैनर में ये ऑप्शन अवेलेबल है। ये देखें, यहाँ पे स्कैन मल्टीपल सेलर्स का ऑप्शन आ रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आपको मल्टीपल जो सेलर्स आपने सिलेक्ट किए हैं या जिनके यूजर नेम आप देंगे वो इकट्ठे स्कैन करके दिखा देगा। अब ये राइट हैंड पे आप देखें, आपके पास एक रिपोर्ट आ गई है। आप इस रिपोर्ट को जाके देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास सेकंड बेस्ट सेलिंग ईबे आइटम्स का ऑप्शन है। बेस्ट सेलिंग ईबे आइटम्स के ऑप्शन में ये आपको लास्ट 48 आवर्स में जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हुए होते हैं वो दिखाता है। अब इसमें आप देखेंगे लास्ट 48 आवर्स के अंदर 227 सेल्स हैं। ये टर्बो डीजल फ्यूल वाटर सेपरेटर है इसकी। उसके बाद आपके पास एडिडास की रन टी मेंस है, टी शर्ट है, बेसिकली टी शर्ट टाइप है। और आपके पास फिर JBL के हेडफोन्स आ रहे हैं। तो यहाँ से आके आप देख सकते हैं कि क्या चीज ट्रेंडिंग में आ रही है या किस तरह के प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहे हैं। राइट हैंड पे आपके पास लोकेशन का फिल्टर है। यहाँ से आप लोकेशन लगा सकते हैं ताकि आपको चीज ज्यादा क्लियर हो जाए। उसके बाद आपके पास अली ग्रोथ स्कैनर है। इसमें ये होता है कि आपको अली एक्सप्रेस के टॉप सेलिंग प्रोडक्ट दिखाता है जिग एनालिटिक्स। आप उन प्रोडक्ट्स को ईबे पर चेक कर सकते हैं और उनसे फायदा उठा सकते हैं, और अगर प्राइसिंग का डिफरेंस है तो आप उन्हें अपने पास लिस्ट करके सेल्स उठा सकते हैं। सेकंड लास्ट पे यहाँ पे टर्बो स्कैनर का ऑप्शन है। टर्बो स्कैनर में बेसिकली क्या होता है कि आप आके अपनी डिटेल्स देते हैं और अपनी मर्जी के फिल्टर्स अप्लाई करते हैं, उसके बाद स्कैन कर देते हैं, वो आपको उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स निकाल के दे देता है। अब यहाँ पे सप्लायर मैं amazon.com कर देता हूँ, कैटेगरी मैंने एनी रहने दी है। प्रोडक्ट सिर्फ जो प्राइम पे हो वो हमें दिखाए, रिव्यू काउंट मिनिमम 1 हो, मैक्सिमम 1000 हो, 30 डेज सेल्स उसकी मैं यहाँ पे 5 दे देता हूँ मिनिमम। प्राइस की हमने कोई रेंज नहीं लगाई, मिनिमम की मैक्सिमम 50 की रेंज लगाई है, और उसे हमने क्या है कि 200 आप हमें प्रोडक्ट्स निकाल दो। उसके बाद आप जब इसको स्कैन करेंगे तो आपके पास, आप यहाँ नीचे देखें, पेंडिंग में है, मतलब कि अभी वो रिजल्ट्स को लोड कर रहा है। जब ये रिजल्ट को लोड कर लेगा तो मैं आपको नीचे से जो प्रीवियस सर्चेज हैं, बल्कि इसने कर लिया है लेटेस्ट सर्च को, तो मैं आपको यही चेक रिकॉर्ड करके दिखा देता। अब मैंने यहाँ पे चेक रिकॉर्ड किया है तो वो आपको अमेजोन के प्रोडक्ट्स दिखा रहा है जिनकी सेल अमेजोन के ऊपर लास्ट 30 डेज में 5 से ज्यादा थी।
आप इन प्रोडक्ट्स को उठा के ईबे के ऊपर सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको अगर मार्जिन बच रहा है तो आप अपने ईबे अकाउंट पे इन प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आपके पास ऑटो पायलट का एक ऑप्शन अवेलेबल है जिक प्रो के अंदर। इसमें आप न्यू स्कैन क्रिएट कर सकते हैं, उसको आप नाम दे सकते हैं, हम यहाँ पे टेस्ट 1 का नाम दे देते हैं। सप्लायर आप दे सकते हैं amazon.com.co.uk, वॉलमार्ट या अली एक्सप्रेस। हम यहाँ पे अभी अली एक्सप्रेस दे देते हैं। सेल्स मिनिमम 50, मैक्सिमम यहाँ पे हमने सेल्स का एक फिल्टर लगा दिया है। प्राइस रेंज हमने कोई नहीं दी, मिनिमम 0 है। सेल्स रेट रेंज 30 है और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमें 200 चाहिए। तो हम यहाँ पे स्टार्ट यूर स्कैन करेंगे तो ये आपको अली एक्सप्रेस के जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे क्राइटेरिया के मैच कर रहे होंगे वो निकाल के दे देगा कि आप उसे अपने ईबे अकाउंट पे एनालाइज करने के बाद लिस्ट कर सकते हैं। तो ये फीचर्स आपके पास जिक प्रो में अवेलेबल हैं। जो सिंपल जिक है उसमें ये फीचर अवेलेबल नहीं है। उसके बाद लेफ्ट हैंड पे आपके पास माई कंपेटिटर्स का ऑप्शन है। इसमें जो आपने कंपेटिटर्स सेव किए हुए हैं या जिनको आपने स्पाई किया है उनकी एक लिस्ट आ रही होती है। इसमें आप देखें कुछ हमने अभी किए हुए, इसमें डेन मेरी प्रिंट है, उसके अलावा योर एलीट स्टोर है, एक्सक्लूसिव एक्सोटिक एक्स है। इस तरह के कुछ हमने सेलर्स यहाँ पे डाले हुए हैं। आप इन सेलर्स के ऊपर क्लिक करके इनको कॉन्स्टेंटली भी एनालाइज कर सकते हैं। देन आपके पास माई प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है। माई प्रोडक्ट्स के ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक किया है। इसमें आपने कोई फोल्डर्स बनाए हुए हैं अगर तो आप उसके अंदर प्रोडक्ट्स को सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज, और करंट यूज में भी आप उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं यहाँ पे फोल्डर्स क्रिएट करके और प्रोडक्ट को सेव करके। देन आपके पास ट्यूटोरियल एंड ट्रेनिंग्स आ रही हैं। इधर से आप जिक की और ज्यादा डिटेल नॉलेज ले सकते हैं। फिर आपके पास क्विक सेटिंग्स हैं। क्विक सेटिंग्स के अंदर आपके पास कुछ फिल्टर्स अवेलेबल हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जिसमें आपके पास मार्केट प्लेस सेटिंग, शिपिंग लोकेशन, सोर्स वेबसाइट, ब्रेक इवन और उसके बाद एडवांस सेटिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। मैनेजमेंट पैनल में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेटिंग्स के इसमें क्या क्या ऑप्शन है। मैनेजमेंट पैनल में आपके पास सेव्ड सर्चेज हैं। जो सर्चेज आपने किए हैं वो सेव हैं। वेटिंग लिस्ट में ऐसे आपके कंपेटिटर्स होते हैं जिन्हें आपने सर्च किया हो लेकिन उनके बारे में जिक ने आपको डिटेल ना दी हो, कहा हो कि हम नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर आपको डिटेल दे देंगे और ये सेलर आपकी वेटिंग लिस्ट में है, तो वो यहाँ वेटिंग लिस्ट में शो होते हैं। उसके बाद आपके पास एफिलिएट मैनेजर है, स्टोर एनालिटिक्स हैं। इसमें आप अपना स्टोर ऐड करवा सकते हैं, ये आपको उसके एनालिटिक्स शो करवाएगा। एंड में आपके पास माई सेटिंग्स है। सर्च प्रेफरेंसेस में आप जाते हैं तो यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट अपनी जो प्रोडक्ट्स रिसर्च है उससे रिलेटेड फ़िल्टर्स लगा सकते हैं ताकि कोई भी सर्च आप करें और उसमें अगर आप फ़िल्टर चेंज नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फ़िल्टर अप्लाई होंगे। देन स्टोर सेटिंग्स, आप जो भी स्टोर इसके साथ इंटीग्रेट करवाएंगे उसकी मार्केट कौन सी है और उसकी करेंसी क्या है आप वो दे सकते हैं। उसके बाद कंपेटिटर सेटिंग्स के जो आप स्पाई ऑन सेलर इसके थ्रू करेंगे या कंपेटिटर रिसर्च करेंगे उसकी भी आप सेटिंग्स दे सकते हैं कि वो सेलर की साइट क्या है, कंपटीशन लोकेशन उसकी क्या है, करेंसी क्या है, वो सारा कुछ आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास इंटीग्रेशंस का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे आपने अगर इसको ऑटोडीएस या सेल्स फ्रीक के साथ इंटीग्रेट करवाना है जिक को तो ये उस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। लास्ट में आपके पास सप्लायर सेटिंग है जिसमें आपके पास अली एक्सप्रेस, amazon.com और आगे उनके ब्रेक इवन आ रहा है। तो अगर जिक के पास, अब मैं यहाँ पे amazon.com देखिए अगर 20% ब्रेक इवन देता हूँ तो जिक के पास कोई भी सोर्स अमेजोन का अवेलेबल होगा तो वो हमें कैलकुलेट करके शो करवा देगा कि आप जो प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं वो अमेजोन पे इतने का अवेलेबल है और आपको इतने का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। काफ़ी डिटेल में आपको सारा जिक के बारे में मैंने इन 2 वीडियोज़ में बता दिया है। आप पिछली वीडियोज़ को भी देखें और इस वीडियो को भी पूरा देखें ताकि आपको हर चीज़ के बारे में पता लग सके। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि आप जिक एनालिटिक्स को यूज़ करते हुए कैसे कैटेगरी रिसर्च कर सकते हैं, आप कैसे जिक एनालिटिक्स को यूज़ करते हुए टाइटल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकें। उसके साथ साथ हमने जिक में अवेलेबल सेटिंग्स के बारे में पढ़ा और जिक प्रो के जो फीचर्स थे उसके बारे में डिस्कस किया। आपके पास जिक एनालिटिक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में अवेलेबल है। आपने लाजमी उसी लिंक से जाके जिक एनालिटिक्स को साइन अप करना है। अगर आपको लगा कि आपको इस वीडियो में कोई नॉलेज डिलीवर हुआ है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि आपको फ्यूचर नॉलेजेबल वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। और अगर आपकी कोई सजेशंस हैं या आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अब यहाँ आपके पास फ्री ट्रायल आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करें और अभी जाकर फ्री ट्रायल में साइन अप करें और ईबे के बारे में मजीद सीखना शुरू करें।